आग ऊपर आ गए हुए है ना, यानी कितने बच्चे जख्मी मरे होंगे। आग ऊपर आ गए, दिख रही है इसमें फोन में। हाँ, तार तोड़ के आ रहे हैं प्लास से। तो वो तार तार निकाल ले अंकल प्लास के। देख बच्चे आ रहे हैं। जगतपुरी थाना इलाके के खुरेजी में गली नंबर 6 मदरसा जामिया फ़ातिमा निस्वा में आज शाम को अचानक आग लग गई। उस वक्त में दर्जनों बच्चियां मदरसे में मौजूद थीं, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बड़े तौर पर माली नुकसान तो हुआ, और यहाँ जो बच्चों के लिए मदरसे के स्टाफ के लिए खाना जो बनाया जाता है किचन में, वहाँ LPG सिलेंडर वगैरह रखे थे। उनमें से 2-3 सिलेंडर्स में भी ब्लास्ट हुआ। जैसे ही लोगों ने आग लगते हुए देखा और दूर दूर तक धुआं निकलते हुए देखा, तुरंत फायर कंट्रोल रूम और पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला दी गई, जिसके फ़ौरन बाद पुलिस कंट्रोल रूम से गाड़ियां और थाना जगतपुरी का स्टाफ तो मौके पर पहुंच गया, लेकिन सक्रिय गलियां होने की वजह से, तंग रास्ते होने की वजह से फायर फाइटर्स को, फायर ब्रिगेड को वहां तक पहुंचाने में तकरीबन 35 मिनट से ज़्यादा का वक्फा लगा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग पूरी बिल्डिंग में, उसी मदरसा जामिया फ़ातिमा निस्वा तक पूरी फैल चुकी थी। ये ग्राउंड फ्लोर से लेकर के ऊपर 3 माला तक बना हुआ है, और इसमें बच्चों को मेन एंट्री से, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट एक ही है, जिससे निकालना बहुत मुश्किल था। बहरहाल तमाम बच्चियों को छत पर चढ़ाया गया और पड़ोस के किसी रास्ते से इनको बहुत मुश्किल से उतारा गया, वहाँ से रेस्क्यू किया गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि फायर कंट्रोल रूम को 5:45 पर इस आग के हादसे की इत्तला मिली, जिसके फ़ौरन बाद फायर फाइटर्स हरकत में आए। उसके बाद फिर 13 फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचाए गए। जी हाँ, 13 आग बुझाने की गाड़ियां पहुंचाई गईं, क्योंकि आग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि 6:20 पर इसको मीडियम लेवल फायर डिक्लेयर किया जा चुका था। और ख़ास बात ये रही कि जिस वक्त आग बुझाई जा रही थी, उस वक्त तमाम बच्चियों को, जितने यहाँ पढ़ने और पढ़ाने वाले स्टाफ है, सबको यहाँ से हटा लिया गया था। लेकिन बदकिस्मती ये कि 2 फायर फाइटर्स जिस वक्त सिलेंडर ब्लास्ट हुए तो उसकी चपेट में आ गए, बुरी तरह से इंजर्ड हुए और वो अस्पताल तक पहुँचाए गए। एक फायर कर्मी प्रदीप नाम बताया गया और दूसरे फायर कर्मी का रियाजुद्दीन नाम बताया गया। क्योंकि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग बहुत ज़्यादा थी, ये लोग उस वक्त फायर डाउजिंग ऑपरेशन यानी आग बुझाने के काम में लगे हुए थे। अचानक LPG सिलेंडर का धमाका हुआ और उसमें ये दोनों बर्नट इंजरीज इनकी आई हैं, दोनों जल गए। शाम 7:55 पर आग बुझाने का स्टॉप मैसेज दिया गया। आग बुझाने के लिए लगभग 20 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। देखिए कुछ वो तस्वीरें जो सिटीज़न जर्नलिस्ट ने अलग अलग हिंदुस्तान लाइव को भेजी हैं, और किस तरह से आग की इंटेंसिटी थी जो बढ़ती चली गई। 6:45 बजे से 7:30 तक जो कुछ हालात खुरेजी के इस जामिया फ़ातिमा निस्वा बच्चियों के मदरसे में पेश आए, एक नज़र देखिए उस तबाही कश मंजर को। कहाँ जा रहे हैं? किधर से गाड़ी आ रही हमारे को फायर आई होगी शायद, वहाँ पे फायर आई ना, ये फायर आई होगी। पहले तरफ से आगे फायर लगा, ये पाइप ही जुड़ पाएंगे या पीछे है।
बच्चे रो रहे हैं क्या? पूरा पूरा खत्म हुआ है। सारा जलिया भाई मंदिर। गली में से दोनों साइड पड़ेगा, सही रहेगा। उसे टाइम लगेगा अंदर जाने में। अब पता नहीं अभी कुछ जो चढ़ाओ ऊपर। जामिया फ़ातिमा निस्वा में तकरीबन बताया गया कि 300 से ज़्यादा बच्चियां ज़ेर तालीम हैं, जहां दीनी और दुनियावी तालीम दोनों दी जाती है, वहां बच्चियां पढ़ती हैं। किसी को नहीं मालूम था कि आज शाम को अचानक आग लगेगी और वो इतनी ज़्यादा भयावह हो जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो कई घंटे तक काबू नहीं हो सकती। पहले आग को स्मॉल कैटेगरी का डिक्लेयर किया गया फायर फाइटर्स के ज़रिए, लेकिन जिस तरीके से सिलेंडर ब्लास्ट हुए, जो आप अपनी तस्वीर में देख रहे हैं, स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, जिस वक्त सिलेंडर एलपीजी के फटे हैं, तो उसके बाद फिर इस आग को मीडियम कैटेगरी डिक्लेयर किया गया। आग लगने का दूसरा वाक़या आज सुबह 10:30 बजे का जहांगीरपुरी का पेश आया, जहां जहांगीरपुरी के ब्लॉक की झुग्गी बस्ती में जहांगीरपुरी मेट्रो अपार्टमेंट के पास में ज़बरदस्त आग लग गई और इसमें दर्जनों झुग्गियाँ जलकर के पूरी तरह से राख हो गई। आग लगने की वजह अब तक नहीं पता चल सकी है, लेकिन लगभग 16 से ज़्यादा फायर टेंडर्स को कई घंटे की मशक्क़त के बाद, तकरीबन 3.5 घंटे तक आग से जूझने के बाद में आग पर काबू पाया जा सका। फायर फाइटर्स ने काबू करने के लिए इसको हरसू कोशिश की, लेकिन शुरू में आग कम तो हुई, लेकिन अचानक फिर दोबारा से बढ़ गई। और ऐसे ही झुग्गियों का भी हाल है। वहाँ पर छोटे छोटे खाना बनाने के एलपीजी सिलेंडर्स वगैरह, नैनो सिलेंडर्स मौजूद होते हैं, और जिस वक्त आग लगती है तो लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते हैं। आग जब सिलेंडर ब्लास्ट होता है एलपीजी, तब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, और यही सिलेंडर्स आग में घी का काम भी करते हैं। ज़्यादातर झुग्गियों में ये देखा जाता है कि खाना बनाने के लिए एलपीजी के छोटे वाले सिलेंडर्स, जिनको मैं नैनो सिलेंडर्स बता रहा हूँ, वो इस्तेमाल करते हैं, और जिस वक्त वो फटते हैं एक के बाद एक, तो वो आग को मज़ीद बढ़ा देते हैं। दूसरा, झुग्गी बस्ती में क्योंकि घास फूस का, लकड़ी का, फोम का, प्लास्टिक का, इस तरह का बहुत ज़्यादा मटेरियल होता है, वो भी आग में सोने पे सुहागा घी का काम करता है। यही वजह है कि आग को बुझाने में यहाँ घंटों लग गए, और तकरीबन 16-17 फायर टेंडर्स की मदद से जहांगीरपुरी के ब्लॉक झुग्गी बस्ती में आग पर काबू पाया जा सका। देखिए जहांगीरपुरी की झुग्गी बस्ती के इलाके की वो तस्वीर, जहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी और लोग जहाँ तहाँ अपना सामान लेकर, किस तरीके से अपने बच्चों को लेकर, बुज़ुर्गों को लेकर, महिलाओं को लेकर भाग रहे थे, किसी तरह से जान बचा रहे थे। गनीमत यही रही कि आग लगते ही लोगों ने पूरी झुग्गी बस्ती खाली कर दी, और वहाँ पर जब आग लगी तो किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हो सका।
आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।